मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है, काफिला फिर मदीने का तैयार है। हम जा रहे हैं हिजरत मदीना के वो मकाम पर जिसको अबियार माशी कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा से पहले इस मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ देर क़याम किया। काफिला फिर मदीने का तैयार है कि अगर कोई भी मकाम ऐसा तलाश करना है कि जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए हैं तो उस जगह पर सब्ज़ा ज़रूर होगा। कुछ जब रंग से फूला है गुलिस्तान अरब। यहाँ पर उंगली के इशारे किए जाते तो पत्थरों पर वो आयतें नक्श हो जाया करती थी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जिन्नात ने लिखा हो। इस इलाके के बारे में जिन्नात का मशहूर है और इसको हाथ लगाते हैं तो ये फील नहीं होता कि ये कोई खुरदरा है, किसी ने खोद के लिखा है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हर पत्थर पर या हर कुछ दूसरे पत्थर पर हज़रत उमर का नाम बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि सहाबा ने ये आयतें लिखी या ये कुरान पाक की आयतें हैं भी कि नहीं, या कुछ लोग कहते हैं जिन्नात ने ये लिखा है, रब बेहतर जानता है। जिल्द हम आज़ी में गुलज़ार मदीना होंगे, जल्द हम आज़ी में गुलज़ार मदीना होंगे, हाज़िरे दरगाहे सरदार मदीना होंगे, हाज़िरे दरगाहे सरदार मदीना होंगे। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बड़ा वाज़ेह जो है कलमा तैयबा नज़र आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये कलमा तैयबा एक बड़ा वाज़ेह हमें मिला है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हर पत्थर पर या हर कुछ दूसरे पत्थर पर हज़रत उमर का नाम बहुत ज़्यादा वाज़ेह है। अब ये आपका दौर था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था, या हज़रत उमर के फ़रामीन पर ये लिखा गया है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कई पत्थरों पर हमने देखा कि कुछ भी इबारत होती है साथ उमर नाम ज़रूर लिखा होता है। देखिए, बिल्कुल कोई खुरदरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको खोद के लिखा गया है। सुभान अल्लाह, उसकी जो वो है ना केमिस्ट्री, यानी वो एक पूरा फन है। ऐसा लगता है पत्थर को पहले घिसा गया है और फिर उस पर ही लिखा गया है। हाँ, यानी पूरी तख्ती ऐसा लगता है उभर कर आ गई सामने, देख रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यह हज़रत उमर के दौर में ये आपके ताबे थे, हो सकता है इनको यहाँ कैद किया गया हो, ये उनकी वो जगह हो, या ये उन जिन्नात के कुछ तजुर्बात हैं, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि इन पत्थरों, देखिए अगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है, तो ऊंचाई पर चढ़कर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को लिखने की क्या ज़रूरत थी। यानी कई पत्थर ऐसी जगह एक साथ लाइन से लिख दिए जाते, नीचे भी मौजूद। हाँ, तो ये नीचे ऊपर सब जगह जो है ना, इस तरह जो फैला हुआ काम लग रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, लिखने के बाद अल्लाह बेहतर जानता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू, वो कितना वाज़ेह भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी वही कलमा तैयबा लिखा हुआ है। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में, अंगूष्ते जना सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये बात तो है, ये वादी पूरी हट के दिख रही है ना, एक पूरा अलग एटमॉस्फेयर है। इस तरह खाई होना और तो बहुत गहरा है। और देखिए इस पूरे को बाउंड्री की है इन्होंने, पूरा को यानी ये रिकग्नाइज है, बेच ना और यहाँ कोई चीज़ और ना बना ले। यानी ये आसार के तौर पे रखा गया है, ये बता रहा है कि इट्स समथिंग एबनॉर्मल, इट्स नॉट नॉर्मल। हाथ से लिखा गया तो नॉर्मल हो जाती ना बात।
सबसे अहम ये कि सरकार सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। हाँ, हम तो खैर उसी तलाश में आए थे कि उस जगह पर जाएं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को तो यहाँ से गुज़र हो गया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में या तो जिन्नात आए या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का कोई लश्कर आया या कुछ सहाबा की यहाँ रिहाइश थी, क्योंकि देखिए कुरान पाक की तो तकमील हो चुकी थी। अगर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में आए तो उस ज़माने में तो कुरान पाक पत्थरों पर, तख्तियों पर, चमड़े पर लिखा जा चुका था। तो ये अब लिखने की वजह, और ये कुरान पाक कम दिखता है कि कहीं अस्तगफिरुल्लाह है, कहीं कलमा तय्यबा है। कटे मरते हैं गुलो बुलबुल को लड़ाता है गुलिस्तान अरब। क्या काम तेरा वारिस सहराए नबी, पास क्या काम तुझे आ मेरी जान, मेरे दिल में रास्ता था। रास्ता खुल्द में जाएंगे अतार यो इंशाअल्लाह, खुल्द में जाएंगे अतार यो इंशाअल्लाह, उनकी दाढ़ी में सजे खार मदी। क्या बात है, ये अपनी दाढ़ी में सजे खार मदी इंशाअल्लाह। मेरी ज़बान जन्नत को तोहफे में दूंगा, मैं रिज़वान जन्नत को तोहफे दूंगा, अता कीजिए चंद खारे मदीना, अता कीजिए चंद मदीना, अता की खारे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे आका के रास्ते के कांटे के मदीना होती, मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना मेरा हुआद होता, होती रहे मदीना मेरा हुआद होता। तैबा में कर मुयस्सर दो गज ज़मीन होती, तैबा में कर मुयस्सर दो गज ज़मीन होती, तैबा में कर मुयस्सर दो गज ज़मीन होती, उनके करीब बसता दिल को करार होता, उनके करीब बसता दिल को करार होता, खाके मदीना होती, मैं खाक सार होता। खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वादी अकीक
इस वादी को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाबरकत वादी भी फरमाया। मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर पहले ये वादी अकीक है, अब नए मदीना मुनव्वरा सिटी में ये शामिल है। इस वक्त हम वादी अकीक में जिस जगह मौजूद हैं, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो अशरा मुबश्शरा में सहाबी हैं, उनके साहबजादे उर्वा बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये ताबई हैं और ये उनका मकान। आप मदीना मुनव्वरा से बाहर सुकूनत पजीर थे, आज भी ये मकान तारीख़ी हैसियत रखता है। यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर का ये मकान था, ये कैसल था यानी महल था, और आपके इस महल में कुआं भी है और इसकी बाकियात को भी संभाल के रखा गया है। अजीब माजरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बहुत सारी यादें इस शहर मुक़द्दस में हैं, मगर वो अब मिटा दी गई हैं और एक ताबई बुज़ुर्ग का एक महल यहाँ मौजूद है। यकीनन ये भी हमारे लिए सआदत है उसका दीदार करना, लेकिन कुछ बातें समझ नहीं आती कि वो तारीख़ी मकामात जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से ख़ास निस्बत रखते हैं वो अब बाकी ना रहे, जिसको हम देख नहीं सकते। बहरहाल इसके दीदार आपको अंदर से भी कराएंगे इस महल का। वादी अकीक के बारे में एक बात अर्ज़ करता चलूँ, हिजरत मदीना के सफ़र में नबी पाक अलैहिस्सलाम वादी अकीक भी तशरीफ़ लाए। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मदीना मुनव्वरा के करीब ही हज़रत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, बड़ा ही नूरानी वाक़या हुआ, और वो वाक़या भी यहीं कहीं इस इलाके के करीब हुआ होगा, क्योंकि किताबों में लिखा है कि जब मदीना मुनव्वरा करीब आ गया तो बुरैदा असलमी 70 सवारों के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने पहुँचे। मगर वो क्या गिरफ़्तार करते, प्यारे आका अलैहिस्सलाम को देखा, जलवाए ज़ेबा देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क में गिरफ़्तार हो गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब मदीना मुनव्वरा में आपका दाखिला होगा तो ऐसे नहीं होगा बल्कि शान से होगा। अपना इमामा उतारा, उसे अपने खंजर पर, अपने नेज़े पर उठाया और गोया एक जुलूस की शक्ल में, एक परचम की शक्ल में नबी पाक और सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। कहाँ से दाखिल हुए, वो कौन सा मकाम था, वो भी आपको दिखाएंगे। हिजरत मदीना के सफ़र में मक्का पाक से कदम ब कदम हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब आगे वो मकाम जहाँ अहले मदीना ने प्यारे आका का वालिहाना इस्तकबाल किया वो भी आपको दिखाना है। मगर आइए, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं, आपका ये मकान आज भी यादगार है, उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दोबारा? अरे वाह, लाइटें भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या मतलब रात को भी लोग आएंगे? ये म्यूजियम बन जाएगा फिर। अच्छा 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 अच्छा, लाइटिंग कर रहे हैं इसलिए। तो ये उस ज़माने में ऐसा घर बनाया गया था? ये तुर्की हुकूमत ने बनाया। अच्छा, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा नहीं था? वो ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस टाइम जब पता नहीं कैसा था, जब तुर्क हुकूमत आया फिर उसने इसको इस तरह से बनाया। हाँ, पत्थरों ही से तामीर है। हाँ, और इतनी मोटी दीवार है, अंदर देखें ये लकड़ी का इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, सारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को सादत मिली हुई है भाई। आइए ऊपर के भी कुछ मनाज़िर दिखा दें। बड़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, सिर्फ पत्थरों का काम हुआ है, और पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ये बाकायदा वाकई महल की सूरत है। और अब इसकी रेनोवेशन हो रही है, इसको म्यूजियम बनाया जा रहा है। बहरहाल एक ताबई हमारी एक हस्ती हैं जिनका ये मुबारक मकान है, उस पर ये एहसान किया जिनका सितारा चमका। तैबा का पैगाम मिला जिनका सितारा चमका। अरे तैबा का पैगाम मिला। वाकई फ़न तामीर शानदार, सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मकान तू गवाह हो जा, मैं मुसलमान हूँ, हनफी हूँ, कादरी हूँ, अत्तारी हूँ। सल्लु अलल हबीब।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कैसा तामीर, सिर्फ पत्थरों से, ये इतनी पुरानी तामीर है, ऑलमोस्ट 1300 ईयर्स अगो। माशाअल्लाह। इस प्यारे इस्लाम इस दीवार की चौड़ाई देखें, यानी किस कदर मजबूत है, क्योंकि इसमें सिरिया नहीं है। हमारे यहाँ पिलर बनते हैं जिसमें सिरिया होता है, कंक्रीट होता है, लेकिन इतनी ऊंची छत और इसके ऊपर एक मंजिल बनाने के लिए टेक्निक देखें कि इतनी चौड़ी दीवार, मेरा ख्याल है 2 फीट तो कम से कम होगी, बल्कि 3 फीट होगी, 2-2.5 फीट है, और ये पत्थर पर जी बगैर सिरिये। अभी देखिए बगैर सिरिये के ये किस तरह ठहरा हुआ है। वाह। ये अब ये तार, ये पाइप अब बिछाए गए हैं लाइटों के लिए, अब बिछाए गए हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। वरों ने दर पर आकर बख्शिश का सामान किया, वरों ने दर पर आकर बख्शिश का सामान किया, जिसको चाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़ लिल्लाहि ताला। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्जिद मुसब्बाह, ये मुबारक मकाम जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक नमाज भी अदा फरमाई। आशिकान रसूल ने यहाँ पर मस्जिद कुबा के करीब, ये जगह है, आप दूर से मस्जिद कुबा के मीनारे भी देख सकते हैं, तो ये मस्जिद कुबा के करीब है, लेकिन यहाँ अब मस्जिद नहीं है। हालांकि ये मुबारक मकाम है, और बताया जाता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत मदीना के वक्त मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले जो अहले मदीना रोज़ाना दूर दूर तक देखा करते थे, गोया इंतज़ार करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का, यही वो मकाम था जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए। बड़े जोशो खरोश के साथ मदीना मुनव्वरा में मेरे आका का इस्तकबाल किया गया, और फिर यहाँ से मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा जहाँ पर आज मौजूद है, उस वादी में हज़रत कुलसूम बिन हदम रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए, और फिर उनके घर पर मेरे आका ने क़याम फरमाया, मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। मस्जिद कुबा के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। याद रहे इस मस्जिद का दीदार हम अपने सिलसिले ज़ियारत हरमैन तय्यबैन, जो बहुत पहले मदनी चैनल पर हमने ऑन ईयर किया था, उसमें इस जगह को हम पहले भी दिखा चुके हैं। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस जगह को भी अपने ईमान का गवाह करते हैं। हिजरत मदीना का सफ़र, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में खुशी का समा है, हर तरफ शादियाने हैं। जो अहले मदीना हैं, गोया अच्छे कपड़े पहनकर, हथियार सजाकर, बड़े जोश व खरोश के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद हैं। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम गोया मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों की गूंज में कुबा शरीफ की तरफ रवाना हुए। ये वो मुबारक मकाम है, आइए इसको भी अपने ईमान पर गवाह करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए मस्जिद तू गवाह हो जा, मैं मुसलमान हूँ, मैं हनफ़ी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं अत्तारी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा कहते हैं कि अगर किसी मकाम पर अपने हाथ से, बग़ैर सियाही से, बग़ैर एराब लगाए, सूरह कसस की ये आयत का एक जुज़, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद, ये स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, ये लिख दिया जाए तो वहाँ दोबारा हाज़िरी होती है। हमारी ख्वाहिश है, हम मदीना मुनव्वरा की मुख्तलिफ़ ज़ियारतों पर कोशिश करते हैं कि ये आयत लिख दिया करें। अल्लाह करे कि हमें फिर दोबारा यहाँ हाज़िरी नसीब हो। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद। तर्जमाई कंजुल ईमान। बेशक जिसने तुम पर कुरान फ़र्ज किया वो तुम्हें फेर ले जाएगा जहां फिरना चाहते हो। मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की यहाँ आमद का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। बड़ी खूबसूरत बात तो यह है कि जब मेरे आका जिस दिन यहाँ तशरीफ़ लाए, 12 रबीउल अव्वल का दिन, पीर का दिन था, मदीना मुनव्वरा में दाखिला हुआ। अहले मदीना
क्योंकि पहले से पता चल चुका था कि प्यारे आका मक्का पाक से चल चुके हैं, तो रोज़ाना सुबह यहाँ करीब आकर दूर से देखा करते कि प्यारे आका तशरीफ़ लाए हैं या नहीं लाए। दोपहर के बाद वो वापस चले जाते। उस दिन भी अहले मदीना सुबह आए थे, मगर इंतज़ार करके वापस चले गए। अब मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उस वक्त अहले मदीना जब वापस गए तो एक यहूदी ने अपने किले से देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सवारी करीब आन पहुंची है। उसने बाआवाज़ बुलंद पुकारा कि ऐ मदीने वालों, जिसका तुम रोज़ाना इंतज़ार करते थे वो कारवाने रहमत आ गया है। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर वजदो शादमानी से बेकरार होकर दोनों आलम के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नारा तकबीर की आवाज़ों से तमाम शहर गूंज उठा। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा, क्या इस्तकबाल हुआ होगा। आशिकान रसूल जभी तो 12 रबीउल अव्वल को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की खुशी में किस धूमधाम से इस्तकबाल बनाते हैं। गोया प्यारे आका का इस्तकबाल सहाबाए किराम ने किया। मरहबा या मुस्तफ़ा की गूंज सहाबाए किराम ने डाली। बुरेदा असलमी के साथ जुलूस की सूरत में मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में आए, तो जुलूस मिलाद भी निकालना चाहिए। प्यारे आका की आमद के नारे भी बुलंद करने चाहिए। ये हमारे सहाबा का तरीका है। बड़ा मुबारक मकाम है। और मुझे वो शेर अमीर अहले सुन्नत का याद आ रहा है, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफ़ा, करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफ़ा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। अल्लाह ताला इस मुबारक मकाम के सदके हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। हिजरत मदीना के सफ़र में अब हमारा ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो चुका है। अब चलना है मस्जिद कुबा में, दिखानी है आपको इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। मेरे आका ने मदीना मुनव्वरा में आकर सबसे पहला जो काम किया वो मस्जिद की तामीर की। सुभान अल्लाह, मस्जिद कुबा जिसका ज़िक्र कुरान में मौजूद, मस्जिद कुबा जिसका ज़िक्र अहादीस में मौजूद है। अब आइए उस मस्जिद की तरफ चलते हैं और अपने इस कारवान को कदम ब कदम मस्जिद कुबा की तरफ लिए चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मदीने की क्या बात है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। सफ़र हिजरत मदीना में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम मस्जिद मुसब्बह में शानदार इस्तकबाल के बाद जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए, वो मकाम मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर वाक़ है, जहाँ आज मस्जिद कुबा बनी हुई है। 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम रौनक अफरोज़ हुए और कबीला अमर बिन औफ के ख़ानदान में हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में तशरीफ़ फरमा हुए। अहले ख़ानदान ने इस फ़ख्र व शरफ पर कि दोनों आलम के मेज़बान उनके मेहमान बने, अल्लाह अकबर का पुरजोश नारा मारा। चारों तरफ से अंसार जोश मसरत में आते और बारगाह रिसालत में सलात व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते। अक्सर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जो हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम से पहले हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे, वो लोग भी इस मकान में ठहरे हुए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुक्म नबवी के मुताबिक कुरैश की अमानतें वापस लौटाकर तीसरे दिन मक्का से चल पड़े थे। वो भी मदीना आ गए और इसी मकान में क़ियाम फरमाया और हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके ख़ानदान वाले इन तमाम मुक़द्दस मेहमानों की मेहमान नवाजी में दिन रात मसरूफ़ रहने लगे। मकाने हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वक्त हम कुबा की वादी में हैं। एक खूबसूरत बाग आप देख रहे होंगे और ये बाग मदीने का बाग है। और वाकई यहाँ के रेगज़ारों की भी क्या बात है, यहाँ के बागात की तो सुभान अल्लाह। मैं फूल को चूमूँगा और खार को चूमूँगा जिस वक्त मैं देखूँगा गुलजार मदीने का। आज मदीने के एक बाग में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये मुबारक मकाम जो मेरे पीछे आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये वो मकाम है कि जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई है। आइए इस्लामी भाई से कुछ इसके बारे में, यहाँ की तारीख़ पूछते हैं कि ये कितना मुतबर्रिक मकाम है और इस बारे में क्या फरमाते हैं। ये जो पत्थर रखे हुए हैं इनके बारे में रवायत मिलता है कि कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला जो थे उनका मकान इस मकाम पर था। और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुँचे तो आपने सबसे पहले उनके घर में क़याम फरमाया, क्योंकि आप अहले कुबा के सरदार थे इस इलाके के, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क़याम फरमाया। यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक जो हैं वो इस इलाके में आए हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो ये वो मकाम है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों। यकीन जानिए कि दिल की क्या कैफियत है कि हमारा वजूद कहाँ और ये मुबारक मकाम कहाँ। मस्जिद कुबा का जब नाम आता है
तो वो मदीना पाक में सरकार का दाखिला याद आ जाता है, जब मेरे आका तशरीफ़ लाए थे, इस मस्जिद की बुनियाद रखी और इस जगह पर एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताया, उनके घर में क़याम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इस मुकाम की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजूद को यकीनन यहाँ की फ़ज़ाओं ने देखा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, आ इधर रूह की हर तय में समोलू तुझको, ए हवा तूने तो सरकार को देखा हो। अहमद माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अत्तरल्लाहु अय्यामकुम, माशाअल्लाह। और मेरे आका अलैहिस्सलाम हर हफ्ते को कभी पैदल कभी सवारी पर आते और यहाँ नमाज 2 रकातें अदा फरमाते। बड़ी मुबारक ये मस्जिद है। अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी अता फरमाए। पत्ते पत्ते पे छाया हुआ नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। मगर मदीना मुनव्वरा में ये फ्रिज की बिल्कुल फ्रीज़ की हुई जो खजूरें हैं, इसका लुत्फ़ ही और है, मीठी भी और गोया आइसक्रीम का मज़ा भी देती है। अल्हम्दुलिल्लाह उस तारीख़ी मकाम के पास हम पहुँच गए हैं कि जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का बच्चियों ने गोया यहाँ इस्तकबाल किया था। बनु नज्जार की बच्चियों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला चुके। कबीला बनी सालिम की मस्जिद में पहला जुमा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। यही वो मस्जिद है जो आज तक मस्जिद जुमा के नाम से मशहूर है। आइए उस मस्जिद का दीदार भी करते हैं। गलियों से वो गुजरे हैं। मदनी काफ़िले के साथ इस वक्त हम मस्जिद जुमा पर मौजूद हैं। ये वो मुबारक और आलीशान मस्जिद है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की याद में मनाई गई। आज उस जगह से जहां मेरे आका ने पहला जुमा अदा फरमाया, जिस मस्जिद का नाम ही मस्जिद जुमा है, आप सबको दावत देता हूं। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका जुमा पढ़ के मदीना मुनव्वरा की तरफ मज़ीद आगे बढ़े। अजीम वाक़या उसकी यादगार यहाँ बनाई गई है। इस मकाम को सनियतुल वदा कहा जाता है। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे लड़के और ग़ुलाम झुंड के झुंड मारे खुशी के मदीना मुनव्वरा की गलियों में नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद आमद का नारा लगाते। मरहबा की आमद, मरहबा सदके या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला फिर मदीने का तैयार है, काफिला फिर मदीने का तैयार है।